हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस में, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, कंप्लीट केमिस्ट्री, जिसमें 4 चैप्टर शामिल हैं, उन चारों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं क्लास 9 साइंस केमिस्ट्री के लिए। सिलेबस आपको सारा कवर करना है, पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग वो क्या है, उनको सुनते हैं। केमिस्ट्री में से ना, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल और लास्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अब देखिए टॉपिक्स क्या क्या है, आप नोट कर लीजिएगा उनको। सबसे पहला टॉपिक आता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो 3 स्टेट है मैटर की, इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्या होते हैं ये? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, एवोपोरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का। एवोपोरेशन क्या है? ठीक है, प्रोसेस क्या होता है ये, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर वो आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट फिर इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, वो है फैक्टर्स क्या है, एवोपोरेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या है। कम से कम 4 फैक्टर आपको कवर करने विद एग्जांपल। नेक्स्ट फिर इसमें एवोपोरेशन कॉज कूलिंग, इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ एग्जांपल तैयार रखने होंगे। यहां भी आपको कम से कम 3 तो एग्जांपल जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, जहां पर एवोपोरेशन की वजह से कूलिंग मेंटेन होती है। ठीक है ना। चलिए खैर, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्योंकि ये सारे ही टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है होमोजीनस मिक्सचर, मिक्सचर के टाइप्स। मिक्सचर क्या होते हैं पहले तो इसको कवर करना, फिर मिक्सचर के टाइप्स, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, आप दोनों में मानिए 3-3, 4-4 डिफरेंस आपको जरूर कवर करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट फिर इसमें चैप्टर में इंपॉर्टेंट टेक्निक्स दी हुई हैं, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन कम से कम, और एक डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन जो टेक्निक है इसमें भी सेम ये करना है आपको, प्रोसेस और उसकी एप्लीकेशन। एक आता है आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो ये 3 टेक्निक जो ज़रूरी है ना, और भी बहुत सारी है लेकिन इन तीनों को आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। और नेक्स्ट फिर आपके पास एक टॉपिक आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर में से कुछ डेफिनेशंस का, जैसे एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, है ना। सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन बल्कि बहुत अच्छा रहेगा टॉपिक अगर आप कवर करेंगे उसको, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन। सॉल्यूशन के टाइप्स है ना, देखिए जैसे कि पॉसिबिलिटीज होती है ना, उसमें 3 तरह की कैटेगरी बनती है उसमें, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, हालांकि इसी से जुड़ा हुआ, काफ़ी हद तक जुड़ता हुआ एक टॉपिक है सेडिमेंटेशन, उसको भी आपको कवर करना है। सेडिमेंटेशन से एक टर्म जुड़ती है, वो है डिकेंटेशन। ठीक, तो छोटी छोटी सी टर्म है जो आपको कवर करनी होंगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो चैप्टर नंबर 3 है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इस चैप्टर में से देखिए आपको 2 मेन टॉपिक कवर करने हैं। एक तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसमें स्टेटमेंट, पोस्टुलेट, ठीक है, और अगर ड्रॉबैक है तो ड्रॉबैक भी आपको कवर करनी होगी। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का, मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से, वो है कि भाई क्या नियम थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को लेकर। 2 नियम दिए गए थे ना, एक तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला था और एक कंजर्वेशन ऑफ मास था, तो उसके एग्जांपल के साथ। तीसरे नंबर पर टॉपिक आता है कंपाउंड फॉर्मेशन का, जिसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पूछा कि भाई आप पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला लिखना है आपको, तो सल्फेट की वैलेंसी मालूम होगी आपको और पोटेशियम की वैलेंसी, तो आप क्रॉस पैटर्न के हिसाब से दिखाएंगे तो भाई K2SO4 बन जाता है। ये आपसे कोई एल्यूमिनियम सल्फेट पूछता है तो Al2SO4 का होल थ्राइस, तो वैलेंसी फाइंड करना भी आना चाहिए। वो हालांकि चैप्टर 4 का टॉपिक है कि भाई वैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल्स के तौर पर आपको जो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स हैं उनको कवर करना होगा। ठीक है, सिंपल सा है। बाकी फिर इसमें कंपाउंड फॉर्मेशन है, डायरेक्ट फार्मूला भी लिखना आना चाहिए आपको क्रॉस पैटर्न के हिसाब से, और रिएक्शन की फॉर्म में, जैसे NaCl से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम को दिखाएंगे, नीचे कन्फिग्रेशन लिखेंगे, उसमें सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उसको देते हुए दिखाएंगे कि भाई क्लोरीन ले रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आपको यूज करना होता है रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन भी आपको कवर करना है, ये चैप्टर 3 के लिए। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर देखिए जो सबसे बढ़िया टॉपिक है वो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है, इसमें आपको पॉइंट्स, जो पोस्टुलेट्स हैं और जो ड्रॉबैक हैं, वो सारी चीज़ कवर करनी होगी। एक आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, और बोर मॉडल, शॉर्ट क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, ठीक। फिर इसमें कैथोड रेज, एनोड रेज, है ना, इनकी डेफिनेशन कवर करनी है आपको, और आइसोटॉप्स और आइसोबार किसे कहते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, और इनकी एप्लीकेशन कि कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और सिंगल एग्जाम्पल आपको कवर करना है कि आइसोटॉप्स का क्या एग्जाम्पल होता है और आइसोबार का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपको पूरे केमिस्ट्री में कवर करने बहुत ज़रूरी है। बाकी आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर है ना, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उनको कवर करेंगे। तो एक बार क्या होता है, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनका भी यूज़ किया जाता है ना। केमिस्ट्री में तो देखिए न्यूमेरिकल के चांसेस काफ़ी कम है, मोल्स पर तो कोई क्वेश्चन इतना ज़्यादा आएगा नहीं। फिर भी आप जो फार्मूला है ना, जो बेसिक से फार्मूले हैं मोल से जुड़े हुए, उनको कवर कर लेना। बाकी एवोगैड्रो की जो फिक्स वैल्यू है उसको लर्न कर लेना है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9 की फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।